तुम बस चाय पीते रहो। बांग्लादेश ने जो किया उसे देखकर यही कहने का मन करता है। सोचिए, एक ऐसा देश जो आलू और प्याज जैसी जरूरत की चीजों के लिए भारत पर निर्भर था, अब खुद को भारत से अलग करने की तैयारी कर रहा। लेकिन ये कदम उठाते समय उसने ये तक नहीं सोचा कि जो विकल्प चुने जा रहे हैं वो उसके लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से कितने भारी पड़ सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तारीख का नहायत अहम दिन है। 10 दिसंबर 1971 में इंडियन आर्मी के 55 नौजवानों ने मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ खड़ी हो गई थी। आज वही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है। एक स्कॉलरशिप भी आपको इंडिया प्रोवाइड की है, आपके यूथ को उन्होंने पढ़ाया, फिर क्रिकेट में आपको उन्होंने सपोर्ट किया, फिर इंडस्ट्रियल के अंदर, यानी कि कोई एक चीज ऐसी बता दे जहां पर इंडिया ने आपको सपोर्ट ना किया। और लेकिन देखिए अपने आप में ठीक है, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, मैं इस चीज पे अग्री हूँ, अपने अपने मुतालबात होते हैं कौम के, लेकिन ये कौम का काम नहीं, ये किसी मुल्क का काम नहीं है कि आप बॉर्डर पार किसी के साथ अपने मामला खराब करें और सोने के ऊपर सुहागा। ये वो कह रहे हैं हमें उड़ीसा दे दो, बंगाल दे दो और बिहार हमें दे दो, यानी कि जो आपके पास है वो ही नहीं आपका। अभी बांग्लादेश के मजीद टुकड़े होने, आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ मजीद क्या होता है, और आप इंडिया को हिट करने जा रहे हैं कि यार इंडिया हमारे मामलात को देखें। भाई वो कुछ छोटी इकॉनमी नहीं, देखिए ये होता है एक छोटी कौम की सोच, एक बड़ी कौम की सोच। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। बांग्लादेश आलू प्याज तक के लिए भारत पर निर्भर है। तनाव की वजह से भारत से आलू प्याज पहुंचने में कुछ देरी क्या हुई, बांग्लादेशों की थाली से प्याज आलू गायब हो गया क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई। अगर भारत प्याज आलू बंद कर दे तो भूखा मर जाएगा बांग्लादेश। भारत के टुकड़ों पर पलने वाला बांग्लादेश आज भारत को ही आंखें दिखा रहा है। भारतीय सेना के बलिदान और मदद के कारण पाकिस्तान से तुम स्वतंत्र हुए थे। जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है। और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना दिया, जैसे इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमास और फलस्तीन को, जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छट्टी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है। और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको बांग्लादेश कभी ना बनता 1947 में, बड़ा अच्छा होना किया। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी पाकिस्तान से। सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया है। इंडिया की लद्दाख में लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ, लेकिन उन्होंने क्या अपनी ट्रेड नहीं रोकी, तिजारत उसी तरह जारी रही, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके साथ करते रहे। उन्होंने कहा भाई एक बॉर्डर की जंग एक साइड पे, इकोनॉमी की जंग एक साइड पे, वो हम लड़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री और ग्लोबल वर्ल्ड में अपना एक नाम बना चुकी है। इजराइल के साथ वो देखे अपनी जो है तिजारत वो कर रहे, उनसे $300 मिलियन की उन्होंने कुछ तिजारत उनको दिए और $200 मिलियन लिए, यानी कि उनसे कुछ हार्डवेयर जो डिफेंस के सिस्टम में होते हैं वो उनसे उन्होंने लिया है इजराइल से, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल नो डाउट बहुत बड़ा एक, आपको पता है उनकी जो आप इकोनॉमी में देख लें उनको, फिर उनका आप जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। इतनी बड़ी मतलब इंडिया कहीं ना कहीं फलस्तीन के साथ भी जुड़ा पड़ा, लेकिन वो ये भी कहता है कि 2 रियासती हल होने चाहिए, लेकिन वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को कहीं पे भी नहीं दफन होने दे रहा। यही बांग्लादेश कह रहा है। बांग्लादेश अगर इनकलाब लेके आए थे तो इनकलाब का ये मतलब नहीं था कि आप इंडिया जैसे मुल्क को हिट करना शुरू हो जाए और अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लें। अभी भी देखें शेख हसीना वाजिद बाहर मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हो रही, यानी कि जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस बैठे हुए ऑल वर्ल्ड किसी ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तरीफे तूफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपने बड़ा कुछ लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है
वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। बांग्लादेश जो है वो इतरा रहा है कि हम जो है पानी के रास्ते अपनी ट्रेड कर सकते हैं, अपना काम जो है कर सकते हैं, लेकिन ये भूल गया कि अगर इंडियन नेवी चाहे तो इनके बहरी रास्ते, इनके समुद्री रास्ते बंद किए जा सकते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस वक्त बांग्लादेश की हुकूमत बैठी है, जो निगरान सेटअप बैठा है, वो बिल्कुल ही जाहिल किस्म का बैठा है। मतलब इंडिया से आपने गुजर के जाना, कौन सा आपका समंदर का रास्ता अलग हो जाएगा जाके आगे से आप कह रहे हैं कि हम समंदर पहले पानी में जा रहा होगा, हमारा बेड़ी जा, तो जैसे इंडिया की हद आएगी हम उड़ के चले जाएंगे। मतलब बिल्कुल जाहिलाना सी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या जा रहे हैं। की लीडरशिप है, उन्हें पावर डायनामिक्स के बीच में अपने प्रिंसिपल्स को बचाकर रखना पड़ता है और काम करना पड़ता है। दोस्तों, भारत की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपैरिजन में। हम चाहें तो 1 या 2 दिन में बांग्लादेश का काम तमाम कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस इमोशन से नहीं लिए जाते। हम दुनिया की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है, 4th मोस्ट पावरफुल नेवी है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक काम किया है, नॉट टू अटैक बांग्लादेश, वो डेमोन्स्ट्रेट करवाता है एक मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की शिफ्ट की तरफ। नीति जो चाणक्य नीति बोलते हैं, उसके अंदर पहले क्या था, आप प्लान कीजिए, अटैक कीजिए, काम खत्म कर दीजिए। अभी वो दिन खत्म हो गए जब मोस्ट पावरफुल कंट्रीज वो जाकर जो वीक कंट्रीज हैं उनके ऊपर डोमिनेट किया करती थी। अब वो काम नहीं चलता है। भारत की सिविल सोसाइटी भी अभी चुप नहीं रहेगी। आपको मैं एक फिगर बताता हूं, पोस्ट 5 अगस्त 2024 से जब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है बांग्लादेश के अंदर, बीएसएफ जो है भारत के अंदर, इन्होंने 172 केजी गोल्ड, 178 केजी सिल्वर और 11,856 केजी ड्रग्स पकड़े हैं, और फेक करेंसी पकड़ी है 32,65,700 रुपए की। टोटल 4,170 के करीब लोग अरेस्ट हुए हैं, और ये अक्टूबर 31 तक की फिगर्स हैं। तो मतलब 2 महीने के अंदर इतना ही चीजें हो चुकी थी। पिछले पूरे साल में 165 के करीब में केजी गोल्ड सीज हुआ था, ये सिर्फ 3 महीने में 172 केजी सीज हो चुका है। तो बेसिकली आपको पता है कि साहब वहां पर अभी जैसे हमने जो इनके आलू प्याज बंद कर रखे हैं, जिसके लिए यूनिस ने भी बोला कि साहब नहीं, आप जो एसेंशियल सप्लाईज है उसको बंद मत करिए, हालत खराब हो रखी है हमारी, ये मत करिए। अब आलू प्याज बंद करने के लिए ये सोना बेच के यहाँ से चीजें लेके जा रहे हैं। करने क्या ये जा रहे हैं? मतलब आपको अब मजीद अपनी गलती के ऊपर शर्मिंदा होना, माफी मांगना, आप मजीद आप आगे तरा रहे, मजीद आप अकड़ दिखा रहे इंडिया को। और भाई, इंडिया के साथ आपका मुकाबला नहीं बनता। इंडिया के अगर ऐसे चुटकी एक बजाए तो आपकी तो मैं कह रहा हूँ मुल्क रहना ही नहीं है। और इंडियन आर्मी बड़े तहम्मुल से, सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जयशंकर की वजह से, वो कह रहे हैं यार इनको टाइम दो, क्योंकि अभी मतलब ये गलत हाथों में लोग खेल रहे हैं, कुछ सब्र करो। हालांकि इंडिया के साथ क्या मुश्किल है, इंडियन आर्मी चाहे तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल 1 दिन में पूरे बांग्लादेश को उड़ा के साइड पे रख दे।